हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मैथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मैथड्स में। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन पर ही बेस्ड है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं और मैं हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सकें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। और इससे पहले भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज ठीक से क्लियर हो जाए। अब जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लिखते जाती हूँ और बोलते जाऊंगी। क्वेश्चन है 3 into 27 raised to the power n plus 1 plus 9 into 3 raised to the power 3n minus 1 upon 8 into 3 raised to the power 3n minus 5 into 2 raised to the power, sorry it's 27 actually, 27 raised to the power n। ये क्वेश्चन है और इसे करेंगे सॉल्व। तो कैसे करना है, जैसा कि हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ, सबसे पहले लिखिए सॉल्व। तो लिख दिया, ये सबसे पहला काम है। फिर जो क्वेश्चन दिया है उसे एक बारी और लिखेंगे। क्या दिया है, 3 into 27 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 9 into 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 1 अपॉन 8 into 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 5 into 27 रेज टू द पावर n। और मैं इतना सारा इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरी गंदी सी हैंडराइटिंग आपको समझ आए कि मैं लिख क्या रही हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की स्टेप। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब कि आपको कोशिश करना है। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 27 लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, अगेन यहाँ 27 लिखा है, तो इसे पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बस वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ जो 3 है उसे एज इट इज रहने दीजिए, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 3 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 into 3 into 3 करेंगे तो 27 मिलेगा। 27 को उसके पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं 3 रेज टू द पावर 3। और अभी भूलना नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी पावर है विच इज n प्लस 1, तो मैंने लिख दिया। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। अगेन 9 को उसके पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2। 3 into 3 कीजिए, 9 मिलेगा, इनटू ये जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख दीजिए। लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी ये पूरी नहीं हुई है, डिनोमिनेटर में जो है उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि इस 8 को और 27 को उसके पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख देते हैं, इसे मैं लिखूंगी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू ये जैसा दिया है वैसे का वैसा, -5 जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, इंटू 27 को हम लिखेंगे पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 रेज टू द पावर 3 और इसकी पावर है n जो कि जैसी है वैसी की वैसी रहने दीजिए। अब यहाँ पर कुछ रूल्स यूज होंगे और उन रूल को मैं लिख करके बताते जाऊंगी कि क्या करना है। तो अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ यूजिंग रूल। अगर ऐसा लिखा है ना a रेज टू द पावर m और इसकी पावर n, तो हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर mn, या फिर इसे लिखेंगे a रेज टू द पावर nm। दोनों एक ही बात है। तो ये रूल कहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूज होने वाला है और यहाँ पर भी यूज होगा। तो क्या मैं लिख दूं उसको, तो लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखाएगा, ये तो जैसा है वैसे का वैसे ही, और इसे हम इस रूल के अकॉर्डिंगली लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 3। ऐसा क्यों, यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। क्या लिखा था, 3n प्लस 1, इसमें इंटू करना है, दैट मीन्स 3 का इंटू n से, 3 का इंटू प्लस 1 से, साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3n प्लस 3, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जैसा दिया है वैसे का वैसा लिख दीजिए, और ये जैसा है वैसे का वैसा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लिख दो, जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 रेज टू द पावर 3n, राइट, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अब क्योंकि यहाँ इसे देखिए और इसे देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, लिख देती हूं मैं, यूजिंग रूल। अगर ऐसा है ना, a रेज टू द पावर m और इनटू a रेज टू द पावर m, तो उसे कैसे लिखेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n, ऐसे लिखेंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर सेम रूल को यूज करूंगी। तो अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है पावर, तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 0 नहीं मानते हैं। क्या मानेंगे, 1, क्योंकि किसी नंबर की पावर जब 1 होगी तो वही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी पावर 0 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए, नहीं आती तो परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ पर ये रूल लगाते हैं, यहाँ पर भी सेम रूल लगा देते हैं। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे अब इस तरह से लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 4, ये लिख दिया, और प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। और इसे लिखेंगे, कैसे लिखें, तो इसे लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 1। अब मैं करके दिखा देती हूँ कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा है। तो अभी आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर समझते हैं। इस स्टेप को मैं फिर से लिख देती हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 4 लिखा है, प्लस 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 1 लिखा है, ठीक है। एंड अपॉन नीचे क्या होगा वो भी लिख देते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो नीचे दिया है उसे वैसे का वैसे ही लिख दे रही हूँ। तो ये लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या बताना है कि ये कैसे आया ना, तो वो समझिए कैसे आया। इन दोनों को जब ऐड किया, दोनों को मतलब इन पावर्स को ऐड कर रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 प्लस 3n प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 3n प्लस 1n 3, सॉरी 3n 1 प्लस करोगे तो 4, 3n प्लस 4 आ गया, ये लिखा मैंने 3n प्लस 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पावर क्या थी 2, और यहाँ 3n माइनस 1, इन दोनों पावर को ऐड करो तो 2 प्लस 3n माइनस 1, तो कितना आएगा, 3n प्लस 1 आएगा, ये लिखा मैंने। प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आ जाता है, तो 3n प्लस 1 आया, लिख दिया मैंने 3n प्लस 1। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद की जो स्टेप है उसे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम और मुझे समझ आ रही है, और वो ये है बीच में प्लस का साइन है, तो मैं क्या ही करूँ। तो मैं यहाँ पर इसे किस तरह से लिख दूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 3 रेज टू द पावर 4, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, और इसे मैं लिख देती हूँ 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन, जो चल रहा है ना नीचे वैसे का वैसे ही लिख रही हूँ, यहाँ मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही अभी। अब जरा इसे समझ लीजिए, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसे ऐसा क्यों लिखा, लिख सकते हैं करके देखिए, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये इस तरह से था, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ रिपीट करी और इसे ऐसे लिख दिया। अब क्या करूँ, तो अब मैं यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ भी और यहाँ भी सेम दिख रहा है मुझे, 3 रेज टू द पावर 3n, तो मैं क्या इस 3 रेज टू द पावर 3n को कॉमन ले लूँ क्या, तो ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया मैंने, 3 रेज टू द पावर 3n को कॉमन लिया, बचा क्या, बचेगा 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 1। अब जिसे यहाँ कॉमन निकालना नहीं आता वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने इस पर पहले से एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कॉमन कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कॉमन निकालते तो चेक करके देखो, इस पे इसका इंटू करेंगे ये दिखेगा, इसमें इसका इंटू करेंगे वापस से ये दिखेगा साइन के साथ। और अब यहाँ मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ कि ये और ये सेम दिख रहा है मुझे,
तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये और ये तो सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। कैसे लिख दे? एक बारी ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम थे। और अब इसे रुकिए और सिंप्लीफाई कर लो। 2 raised to the power 3 को मैं क्या लिखूं? 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 8, राइट? तो ये 8 और इंटू 3 raised to the power 3n, जैसा है वैसे का वैसे ही, बाकी सारा कुछ जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सोचते हैं कि हम क्या करेंगे अब आगे। तो अभी यहाँ पर मैं इसे और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्या? कर सकती हूँ। तो मैं इसे तो अभी जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखे रहने देती हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ, ये और ये सेम दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे लिख देती हूँ ऐसे 3 raised to the power 3n, और ये 8 - 5 इस तरह से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर वही मतलब है कि ये और ये सेम थे, मैंने कॉमन ले लिया। चेक करके देखो, इसमें इसका इंटू करेंगे ये दिखेगा, इसमें इसका इंटू करेंगे साइन के साथ तो ये दिखेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। और फिर करते हैं आगे सॉल्व। अब करते हैं आगे सॉल्व। इस स्टेप को मैं एक बारी फिर से लिख दूंगी ताकि समझ आता रहे। 3 raised to the power 3n, ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में 3 raised to the power 4 प्लस 3 raised to the power 1 अपॉन 3 raised to the power 3n, एक और स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर है 8 - 5, ये लिख दिया। यही स्टेप थी, मैंने फिर से लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप, बस हम सिंप्लीफाई करने ही वाले हैं। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर देती हूँ। और इसे मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 है, मतलब कि 3 × 3 × 3 × 3। एंड ये प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस है, इंटू नहीं है। 3 raised to the power 1, इसका मतलब क्या होगा? 3 लिख दिया। 8 - 5 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, लिख दिया मैंने। अब इसमें इसका इंटू, इसमें इसका इंटू, इसमें इसका इंटू जब आप करेंगे तो मिलेगा 81 प्लस 3 जैसा है वैसे का वैसा अपॉन 3 जैसा है वैसे का वैसा। 81 में 3 प्लस कीजिए तो 84 आएगा अपॉन 3। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, तो कैंसिल आउट करके मिलेगा 28। और यही हमारा फाइनल आंसर है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को समझ में आए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, और होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ आया है, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और क्या करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।